एक छोटे से गांव में भोर की पहली किरण जब धीरे धीरे धरती पर पड़ रही थी, खेतों के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर खड़ा था। छत पुरानी घास फूस की बनी थी, दीवारें दरारों से भरी थीं। उस जर्जर घर के अंदर एक युवा परिवार रहता था, खाली हाथों से उम्मीद की किरण थामे हुए। दो छोटे बच्चे अपनी माँ के पास जमीन पर बैठे थे। उनके सामने रखी धातु की थाली बिल्कुल खाली थी। छोटा लड़का अपनी आंखें मलते हुए धीरे से बोला, अम्मा, मुझे भूख लगी है। उसकी छोटी बहन धीरे धीरे रो। घर में चावल नहीं थे, पैसे भी नहीं थे, पड़ोसियों के पास भी उधार देने के लिए कुछ नहीं था। गरीबी ने गांव के हर घर को अपनी चपेट में ले लिया था। उस सुबह जैसे ही सूरज उगने लगा, पिता चुपचाप दृढ़ निश्चय के साथ उठे। उन्होंने अपने बच्चों को कसकर गले लगाया और उनके माथे चूमे। आज रात उन्होंने धीरे से फुसफुसाया, तुम भूखे नहीं सोओगे। उन्होंने अपनी छोटी कुल्हाड़ी उठाई और बाहर निकल गए। सुनहरी धूप उनके चेहरे पर पड़ रही थी जब वे जंगल की ओर चल पड़े। हर कदम में थकान और उम्मीद दोनों थीं। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट के अलावा जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। उन्होंने लकड़ी काटना शुरू किया। उनके माथे से पसीना टपक रहा था, उनकी बाहों में दर्द हो रहा था, लेकिन वे रुके नहीं। उनके मन में बार बार अपने बच्चों के आंसू भरे चेहरे दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक उनकी कुल्हाड़ी एक पेड़ की जड़ों के नीचे किसी सख्त चीज से टकराई। हैरान होकर वे घुटनों के बल बैठ गए और अपने हाथों से मिट्टी हटाई। धीरे धीरे जमीन के नीचे से कोई गोल चीज उभरने लगी। ये पीतल का एक पुराना घड़ा था, धूल से सना, मैला और समय की मार झेल चुका। उसने उसे धीरे से पोंछा। उसकी सतह पर हल्की नक्काशी दिखाई दी, नाजुक और प्राचीन। वो नहीं जानता था कि ये क्या है, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग ही आंखों में आशा की एक छोटी सी किरण जगी। शायद मैं इसे बेच सकूं, उसने सोचा। जैसे ही सूर्यास्त के साथ आकाश नारंगी रंग का हो गया, वो घड़े को कपड़े के थैले में रखकर घर ले आया। उस रात एक छोटे से तेल के दीपक की मंद रोशनी में परिवार उस रहस्यमयी घड़े के चारों ओर इकट्ठा हुआ। बच्चे उत्सुकता से उसे छूने लगे। क्या ये खजाना है नानी? छोटे लड़के ने पूछा। पिताजी ने धीरे से मुस्कुराया। ये बस एक पुराना घड़ा है। हालांकि उन्हें पूरी तरह यकीन नहीं था। आधी रात हो गई, घर में सन्नाटा छा गया। चांदनी की एक किरण छोटी खिड़की से अंदर आई और सीधे। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे कोमल भाव से घड़ा चमकने लगा। कमरे में एक सुनहरी रोशनी फैल गई, कोमल और सुंदर, मानो रात में सूरज खिल रहा हो। छोटे छोटे चमकते कण हवा में उड़ने लगे। बच्चे चौंक गए और फिर एक सोने का सिक्का एक स्पष्ट झंझनाती आवाज के साथ जमीन पर गिरा। खनखनाहट, एक और सिक्का गिरा और फिर एक और। जल्द ही जमीन सोने के सिक्कों से जगमगा उठी। माँ ने अविश्वास से अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये राहत के आंसू थे। पिता वहीं जम गया, कुछ बोल नहीं पा रहा था। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली, उसने फुसफुसाया। उस रात कई दिनों में पहली बार बच्चे पेट भरकर सोए। अगली सुबह पिता गांव के बाजार गया। उसने चावल, सब्जियां, तेल और ताज़ा अनाज खरीदा। उसने अपने बच्चों के लिए सादे नए कपड़े खरीदे। छोटा लड़का अपनी पहली नोटबुक को गर्व से मुस्कुराते हुए देख रहा था। छोटी बच्ची मीठा लड्डू चखते हुए खिलखिला उठी। घर लौटने पर टूटी हुई छत की मरम्मत हो चुकी थी। दरारों वाली दीवारों को साफ करके उन पर नई मिट्टी की परत चढ़ा दी गई थी। कभी दुख से भरा रहने वाला ये घर धीरे धीरे खुशियों से भर गया। माँ ने भरपेट खाना बनाया, ताजे चावल और कढ़ी। उस शाम परिवार के सभी सदस्य एक घेरे में बैठ गए। बच्चे खुशी खुशी खाना खा रहे थे। उनकी हंसी दीवारों में गूंज रही थी। पिता चुपचाप उन्हें देख रहे थे। उनका मन आखिरकार शांत हो गया। प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो शेयर करिए।